जो कि मेरी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट था जर्मनी आने के लिए भाई। लेकिन भाई उस टाइम पे जो मुझे यूनिवर्सिटी ने रुलाया है भाई गॉड, मैंने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई मेरे से नहीं होगा ये सब कुछ। मैं सीरियसली इतना फेड अप हो चुका था, मैंने कह दिया था कि भाई मैं नहीं जा रहा जर्मनी, मेरे को छोड़ दो, मैंने फाइल ही अपनी वापस ले रहा हूँ, मैं रहने दो। साइज बड़ा है, कहता अच्छा ऐसा भी होता है। एंड सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि भाई तू किस पोस्ट पे है और तू किनसे बात कर रहा है, तू किनको क्या बता रहा है, तेरे को नहीं पता तूने। तो राम राम भाई सबको, क्या हाल है भाई सबके, होप करते हैं सब अच्छे होंगे। तो भाई स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो हमारी ना कोई पॉडकास्ट है, ना ही कोई व्लॉग है, ना ही कोई Q&A वीडियो है। आज हम आपको बताने लगे अपनी स्टोरी, हाउ आई कम फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी। तो भाई देखो, सबसे पहले तो जैसे जब मैंने प्लान किया था अपना बाहर आने का, तो उस टाइम पे मेरा जर्मनी का कुछ भी सॉर्ट नहीं था कि मैंने जर्मनी जाना। एंड मे बी मेरे को तब तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी जर्मनी के बारे में, बस इतना पता था कि हाँ भाई कोई कंट्री है जो जर्मनी के नाम से है। तो भाई मैंने फिर उसके बाद मतलब हम चले गए थे एग्ज़ाम की तैयारी करने। तो भाई फिर मैं मतलब आईलेट्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। वहीं पे मेरे को मेरा दोस्त राजन मिला, मेरा दोस्त नीरज मिला और एक दो दोस्त हमारे और बने थे वहाँ पे। तो भाई हम लोग वहाँ पे आईलेट्स की तैयारी करते रहे। तो उसके बाद सबने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। तो भाई दो बार आईलेट्स के एग्ज़ाम करने के मतलब दो बार आईलेट्स के एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद तीसरी बार मेरा पीटी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो भाई मैं सीधा बताऊंगा भाई, मैं देख के आया था यहाँ पे पीटी का एग्जाम, ठीक है। आईलेट्स की मैंने कोचिंग की थी लेकिन दिया नहीं दिया वो बात एक ही है। तो भाई पीटी करके आपका भाई पहुंचा था यहाँ पर। तो उसके बाद तो फिर भाई मतलब जैसे ही अपना एग्जाम क्लियर हुआ तो फिर मैंने सोचा मैं अब तो कुछ करना ही है, मतलब अच्छी बैंड भी मतलब स्कोर भी आ गया था अच्छा खासा। तो मैं अब तो मैं जाना ही जाना है। तो सबसे पहले उस टाइम मेरे दिमाग में था कि मैं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया। मैंने मतलब किसी से पूछा, कंसर्न किया कि भाई मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सब कुछ ब्रीफली स्टडी किया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मेरे को किसी ने बताया कि भाई ऑस्ट्रेलिया गैप एक्सेप्ट नहीं कर रही। और जब मैं सच में गया तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया 6 महीने का गैप भी बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट कर रही थी। मेरा तो फिर भी साल से प्लस हो गया हुआ था। तो मेरे को तभी इस कंसल्टेंट ने बोला कि भाई देख, करने को तू कर ले, ट्राई तू कर ले, एक चांस ले ले, लेकिन रिफ्यूजल आएगा, फायदा कोई नहीं है। तो मैं कहा ठीक है भाई। मैंने उस कंसल्टेंट से फाइल उठा ली, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसे ही हो गया था। फिर अब मैं कंफ्यूज था कि अब मैं जाऊं कहाँ पर, बिकॉज कोई प्रॉपर ना कंसर्न कर रहा है, ना कोई गाइड कर रहा है, ना कुछ, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने राजन से किया कांटेक्ट, क्योंकि मेरे को पता था कि बाकी तो नीरज भी यहीं पे था, लेकिन मेरी तब राजन से अच्छी बॉन्डिंग थी क्लास के टाइम पे ना, मेरी राजन की अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। तो फिर मैंने राजन को किया कॉल, मैं कहा भाई कैसा है। राजन कहता ठीक हूँ। मैं कहा भाई कहाँ का प्लान, कहता मैं कनाडा जगह का प्लान कर रहा हूँ। कहता लेकिन फिर उसने मेरे को कनाडा की सिचुएशन बताई, भाई कनाडा में ऐसा है, मेरे घर वाले कह रहे रहने दे। तो भाई फिर मैंने बोला, मैं कहा यार अगर ऐसा सीन है तो फिर अब क्या करना है। तो कहता भाई देख ले, अब कुछ तो कुछ मतलब करना ही करना भाई हमने, मतलब यहाँ पे तो रह नहीं सकते, अब एग्जाम दी तो जाना ही है। मैं कहा ठीक है। फिर भाई हमारा जो दोस्त नीरज था ना, इसने उस टाइम पे हमसे बात की थी कि भाई जर्मनी के बारे में, हम फिर भी हमारे दिमाग में नहीं आया। देन मैंने गूगल पे सर्च किया एक अपनी कंसल्टेंसी जो हमारी जम्मू में है। तो भाई तब मुझे नेम रिकमेंड हुआ वीजा एक्सपर्ट्स का। मैं कहा ठीक है। मैं कहा चलो। हम लोग गए वहाँ पर। तो जैसे वहाँ पर मुझे तो भाई वहाँ पर मतलब सबसे पहले मेरा मीट हुआ था चंचल मैम से। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा था इन सबका। मतलब मैं जैसे वहाँ पे एंटर किया तो मतलब बहुत अच्छा इंप्रेशन का, सभी टीचर्स वहाँ पे थी, तो मतलब बच्चे पढ़ भी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा न्यूली ऑफिस सेटअप हुआ है यहाँ पे, ऐसे हमारी ब्रांचेस भी हैं। तो मैं कहा ठीक है। हमने पूछा, हमने अपनी, उन्होंने कहा कि आप हमें अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग्स प्रोवाइड करो, हम आपकी फाइलिंग के बेस पर ना, हम आपकी पूरी फाइलिंग देखने के बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर आपका रिफ्यूजल आने का कम चांस है, मतलब कहाँ पे आपका वीजा, हम शॉर्ट हम फाइल ही आपकी वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पर आपका वीजा आएगा। तो हमने कहा ठीक है भाई। अब उसके बाद मैम ने हमें सजेस्ट किया जर्मनी, कि आपको जर्मनी जाना चाहिए। कहा कि मतलब उन्होंने कहा कि आप जर्मनी को रिसर्च कर लो, हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि आपको जर्मनी जाना चाहिए, बिकॉज ऑल दो इस टाइम पे बच्चे ज़्यादा यूरोप कंट्री में प्रेफर कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है। उस टाइम पे मुझे दिमाग में आया कि भाई मेरा फ्रेंड नीरज वो तो जर्मनी जा रहा है। तो हमने उसको किया कॉल, हमने उससे कंसर्न किया। तब उसने मुझे बताया कि भाई ऐसा सारा सीन है और मतलब ये सब कुछ है, मतलब अच्छी कंट्री है, इफ़ यू वांट यू कैन कम, बस लैंग्वेज बैरियर है, तो भाई लैंग्वेज सीख ले तो बहुत अच्छी कंट्री है। मैं कहा ठीक है। फिर हमने भाई बनाया प्रोग्राम कहाँ का, जर्मनी का। तो भाई फिर हम गए इनके पास, हमने कहा कि मैम हमें प्रोसेस स्टार्ट करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके लिए पहले मुझे आपकी ऑफर लेटर्स मंगवानी पड़ेगी कॉलेज से। तो उन्होंने कॉलेज के लिए ऑफर लेटर में अप्लाई किया। तो मतलब उन्होंने हमारे ऑफर लेटर्स भी आ गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब सबसे पहले हमारी अप्लाई हुई ऑफर लेटर्स, ठीक है। हमारे ऑफर लेटर्स 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर आ चुके थे। ऑफर लेटर के बाद
मुझे आया यहाँ पर वीज़ा एक्सपर्ट से कॉल कि आपका ऑफर लेटर आ चुका है, अब हमें एपीएस के लिए अप्लाई करना है, तो आप ऑफिस आ जाइए और जो रिमेनिंग अमाउंट है एपीएस की वो आप फिल, जो मतलब अमाउंट है एपीएस की, आप वो फिल कर दीजिए ताकि हम एपीएस के लिए अप्लाई कर दें। मैंने और राजा ने इकट्ठे एपीएस के लिए अप्लाई किया था, तो मैं कहा चलो ठीक है, अब एपीएस के लिए अप्लाई कर देते हैं। भाई फिर मेरा टाकरा हुआ यहाँ पर सबसे बड़ा, जो कि मेरी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट था जर्मनी आने के लिए भाई। तो भाई वो था भाई जम्मू यूनिवर्सिटी में मेरे जो डॉक्यूमेंट फंसे। भाई मेरे मतलब मेरा एक बैकलॉग थी जो कि 6 सेम की थी, ठीक है। तो उस बैकलॉग का क्या था, वो मैंने बस जैसे मैंने रीचेक का एग्जाम भरा था, मैं रीचेक में पास हो गया था। मैंने रीपेयर तो मतलब हाँ रीपेयर तो दिया ही नहीं था मैंने। तो भाई मैंने फिर मतलब अब मेरा यहाँ पे था कि मेरा फाइलिंग तो जैसे चल रही है, सारा प्रोसेस तो बस मेरा चल रहा था। मैं राजन का एपीएस आ गया, मेरा एपीएस ना आए। थोड़े दिन के बाद हमें मेल आई कि हमने आपके डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में वेरीफाई करने के लिए भेजे हुए हैं। मैं कहा ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी में वेरीफाई करने के लिए भेजे हैं, ठीक है। भाई मैंने यूनिवर्सिटी में गया तो उन्होंने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी ने हमसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए 2100 समथिंग अमाउंट मांगी हुई है, तो आप वो जाके पे कीजिए और आपका वो आ जाएगा। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं गया यूनिवर्सिटी, मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने सब कुछ फिल किया, मैंने जाकर यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरी वेरिफिकेशन आई हुई है और मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके भाई कर दो अपलोड। तो वो बात तो हो गई। उसके बाद मतलब वो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने दे दिया। इन्होंने कहा कि आपको 1 महीना लगेगा। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 महीना हम कर लेंगे वेट। पर तब तक मेरे को मैम ने बताया कि आपके थोड़े बहुत और भी हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका हो गया अपना ये होता है अपना बैकलॉग सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका ये 2-3 सर्टिफिकेट होते हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, शायद थे 2-3 और, मुझे उनके नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, मुझे उनके नाम नहीं। मैंने और भाई वो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए ना अपने, सीरियसली थे तो सभी पेड, सब पे पैसे दिए थे मैंने, ठीक है। पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी यार, तब जब कितना काम फंसा हुआ तब तो मुझे लगा था कि चले डॉक्यूमेंट बन जाए कोई बात नहीं। लेकिन भाई उस टाइम पे जो मुझे यूनिवर्सिटी ने रुलाया है भाई गॉड, मैंने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई मेरे से नहीं होगा ये सब कुछ। बिकॉज भाई उस टाइम पे ना यूनिवर्सिटी मेरे को हर डॉक्यूमेंट के लिए इतना भगा रही थी, मतलब फीसें इन्होंने सारी ले ली है मुझसे। यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी फीसें मेरे से हर एक ले ली है भाई, ठीक है। कोई हर एक चीज़ के, मैं पता नहीं क्या क्या था भाई, मेरे को याद भी नहीं है अब। मेरे को बस इतना पता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मैंने पैसे दिए थे, उसके लिए मैंने दिए थे कोई 2000 के पास, ठीक है। फिर मैंने अपना बैकलॉग सर्टिफिकेट के पैसे दिए थे 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद भाई और भी थे 2-3 डॉक्यूमेंट, भाई वो आपको पता होगा अच्छे से, मेरे को भी याद दिमाग में नहीं आ रहा, मेरे नाम नहीं याद आ रहा मेरे को उनका, ठीक है। प्रोविजनल बनवाया था मैंने यूनिवर्सिटी से, वो भी पैसे दे दे के बनवाया था मैंने, ठीक है, कि भाई बन जाए, फीस पे की थी सबकी मैंने। भाई मैं हर एक डॉक्यूमेंट के लिए ना भाई यूनिवर्सिटी में खुद भागा हूँ। मतलब क्या होता है आपके लिए कि जब मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दिए होते हैं ना, तो आपको होता है कि आपने फीस पे कर दी है, आपका 5-10 दिन में खुद ही आ जाएगा फोन और आपको डॉक्यूमेंट बोल देंगे कि चलो जी आपका हो गया सब कुछ। लेकिन मैं सीरियसली, क्लर्क होते हैं जो यूनिवर्सिटी में, उनका काम होता है आपकी फाइल लेके एक टेबल से उठा के दूसरे टेबल लेके जाना, वहाँ पे साइन करके तीसरे पे लेके जाना। भाई वो काम मैंने खुद किया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई करता ही नहीं था भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे नहीं पता कि लोगों का क्या ओपिनियन है क्या नहीं है। भाई मेरा जो पर्सनल मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है मैं वही बता रहा हूँ आपको। भाई मैंने ये तक किया हुआ है कि भाई मैं उठा उठा के फाइलें मैंने किया है। भाई वो तो सब बन गया था, लेकिन जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी ना भाई, उन्होंने मुझे 1 महीने का बोला था। मैं कहा 1 महीने में अगर मेरा एपीएस आ गया, 2 महीने रिमेनिंग है, तो मैं कहा तब तक तो मेरा वीज़ा आराम से आ जाएगा, ठीक है। फीस पे करके अपॉइंटमेंट लेके मेरा वीज़ा आराम से आ जाएगा और मेरे को जनवरी का फरवरी का इंटेक मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जम्मू यूनिवर्सिटी ने मेरे वो 1 महीने के प्रोसेस को 4 महीने लगाए हैं। 4 महीने भाई, मेरे 4 महीने तक मेरा एपीएस नहीं आया। मेरा एपीएस जम्मू यूनिवर्सिटी में ही फंसा रहा। क्यों? बिकॉज भाई ये लोग काम करके ही नहीं राजी थे। इन्होंने किया क्या, इन्होंने पहले मुझसे मांगा मेरा एपीएस यूपीएस, मतलब जब जब मेरा अपना ये चल रहा था, मतलब वेरिफिकेशन चल रही थी, इन्होंने मुझे बोला कि मतलब अब आपके डॉक्यूमेंट, भाई मैं एक एक अपनी फाइल उठा उठा के दूसरे टेलक्स पे लेता रहा, ठीक है। आज ये बोल रहे हैं आज ये सर एब्सेंट है, आज ये मैडम एब्सेंट है, आज इसने साइन करने थे इसने साइन नहीं किए हैं, आज वो बंदा नहीं है उसने वो नहीं किया, तो आप 10 दिन के बाद आओ, 15 दिन के बाद आओ। मैं सीरियसली इतना फेडअप हो चुका था, मैंने कह दिया था कि भाई मैं नहीं जा रहा जर्मनी, मेरे को छोड़ दो, मैंने फाइल ही अपनी वापस ले रहा हूँ, मैं रहने दो। बीच में 15 दिन के लिए मैंने पोज ले लिया, वो था मेरे को अभी भी याद है, जब मैंने 15 या 20 दिन के लिए पोज लिया था अपनी फाइलिंग से कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तब मेरी ना जो इसकी अपनी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फाइल थी, वो मेरी ना अंडर ग्रेजुएट सेक्शन में थी, ठीक है। कोई मैडम थी, मेरे को रूम नंबर यार, रूम नंबर 306 था शायद, वहां पे मेरी फाइल पड़ी थी। तो इन्होंने किया क्या, 15-20 दिन का मेरा पोस्ट था भाई। राजन घर में आया, दोस्त घर में आया, घर में समझाया कि ऐसा क्यों हार रहा है तू भाई,
कर, कोशिश तो कर एटलीस्ट, क्या हो गया, फाइल डॉक्यूमेंट्स या हो जाएंगे कवर, उसमें क्या हो गया। मैं कहा ठीक है भाई। मैं जब अपना गया वापस यूनिवर्सिटी, भाई मेरी फाइल वहीं की वहीं पे पड़ी है, वहां से हिली तक नहीं है मेरी फाइल। मैं कहा वाह भाई ये भी सही है। फिर भाई मैं वहां से ले लेके भागा, मैंने पीएन के काम खुद किए हैं सारे, अपने डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ से लेके वहां पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ से वहां पे लेके जा रहा हूँ, और फिर जाके कोई एटलीस्ट आई थिंक सो ये मेरी वेरिफिकेशन हो गई थी 3-3.5 महीने इसको लग चुके थे इसको वेरीफाई होते होते। मैं कहा चलो कोई नहीं, होगी ना एटलीस्ट। अब इन्होंने मुझे कहा कि आपको सर है एक, आपको उनको देनी है और उन्होंने करनी है मेल। मैं कहा ठीक है। अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ना उनकी पोस्ट का नाम ले सकता हूँ, ठीक है। बस मैं इतना कहा था कि वो असिस्टेंट थे, आगे आपको पता ही होगा कौन थे, जहाँ से जम्मू यूनिवर्सिटी को सबको मतलब जो सभी मेले मुले करते हैं वो वही थे। तो भाई मैं उनके पास गया, मैंने उनको अपनी फाइल दी। मैं कहा सर ये मेरी फाइल है और आप मतलब मेरी फाइल को ऐसे ऐसे एपीएस के सेंटर है, यहाँ पे आपको मेल करनी है। वो कहते नो प्रॉब्लम, हम कर देंगे, कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है भाई। मैं अपना दे के वापिस आ गया घर, ठीक है। मैं अपना सब कुछ दे दूँ के मैं अपना वापिस आ गया था घर, ठीक है भाई। 15 दिन बाद मुझे मेल आती है, 15 मिनट 10 मिनट के बाद मुझे मेल आई थी, जब मेरे को मतलब मैंने अपने अपने इंस्टीट्यूट वालों को बताया कि भाई मेरे मेल हो चुकी है, आप एक बार उनको रिकन्फर्म कर दो कि आपको मेल आ चुकी है और आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके एपीएस भेज दो। जब उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए मेरे, मतलब उन्हें ईमेल चेक किया, उन्होंने कहा कि आपके अभी तक कोई मेल नहीं आई है, कि कोई डॉक्यूमेंट कन्फर्म होकर नहीं आई हुआ। हमें रिवर्ट आया, इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं फिर यूनिवर्सिटी गया। मैं कहा सर ऐसी सी बात है, नहीं अभी तक पहुंची मेल। वो कहते भाई मैंने कर दी हुई है। मैं कहा सर नहीं किया। मैं वो डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास थे, मैंने फिर से सर को दिए, सर ने फिर से सारे स्कैन किए। कहता अब होगी सर, अब तू जा। मैं कहा ठीक है। मैं भी चला गया घर, फिर सेम प्रोसेस। 10 दिन बाद फिर आ गया कि भाई आपकी अभी तक नहीं हुई है मेल सेंड। भाई अब मैं तंग हो चुका था कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब ये इतनी बड़ी चीज, मतलब ये मेरे से क्या ट्रेजेडी हो रही है पूरी, कि मतलब मेरा डॉक्यूमेंट क्यों नहीं वेरीफाई, मेरी मेल क्यों नहीं वहां पे पहुंच रही। भाई फिर मैं थोड़ी देर बाद राजन मेरे पास कहता क्या हो क्या रहा है। मैं कहा ये सारा सीन हो। कहता तू चल मेरे साथ यूनिवर्सिटी। हम लोग भाई यूनिवर्सिटी गए, हम वहां पर गए, हमने प्रोफेसर को बोला कि सर ऐसी सी बात है, अभी तक हमारी नहीं पहुंची। तो वो कहता अब मैं क्या करूँ यार। मैं कहा सर अब करना तो जो आपने करना है, ठीक है। अच्छा जब जिस दिन मैं और राजन गए थे ना, उस दिन उन्होंने हमें पता क्या बोला यूनिवर्सिटी वालों ने, मतलब जो उनके पास असिस्टेंट बैठे हुए थे, उन्होंने हमें बोला कि सर आज अवेलेबल नहीं है। मैं कहा सर क्यों नहीं अवेलेबल है। कहता कि सर आज क्रिकेट खेलने गए हुए हैं। मैं कहा मतलब सर को मतलब पे यहाँ पर जॉब करने की मिल रही है, क्रिकेट खेलने की मिल रही है, मतलब सर क्रिकेट खेलने गए हुए हैं और उसके वजह से हम क्यों स्ट्रगल करें भाई, हमारी क्या गलती है इसमें। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। हमने कहा चल रहा है, कहते चल गोली मार यार, क्यों किसी के मुंह लगना, चल घर। हम आए, उसके बाद जब फिर से सर आए, हम उनके पास गए, हमने कहा सर कि मतलब ऐसे ऐसे हमारी मेल थी, हुई नहीं है। वो कहते हैं मैं कितनी बार करूँ। मैं कहा सर अब करनी तो पड़ेगी, हम क्या करें, हमारी भी गलती सुना हुई। उसने फिर से डॉक्यूमेंट लिया, उसने फिर से स्कैन की, उसने फिर से मेल की। जैसे उसने फिर से मेल की, राजन कहता सर मैं एक बार आपके मॉनिटर में देख सकता हूँ मेल। वो कहता नहीं नहीं ये प्राइवेसी इशू, ये नहीं हम नहीं रिवील कर सकते, ये वो। कहा सर बस एक बार अपने बारी वहां पे तरले मारे कि सर प्लीज हमें एक बार मॉनिटर दिखा दीजिए, बस हमारी मेल दिखा दीजिए, हमें बस एक बार चेक करनी है, उसके बाद आप जो करना है वो करिए। वो कहते ठीक है भाई। जब हमारी तरफ मॉनिटर टर्न हुआ, हम देखते क्या है कि वो उसी टाइम विद इन 10 सेकेंड वो रिवर्ट बैक आ गई कि आपकी जो फाइल है वो एट कोई 5 आई थिंक 3-4 MB से बड़ी है और इसलिए मेल नहीं हो पा रही है। भाई मैंने वो देखा, मेरा उस टाइम पे मतलब मैंने सर को बोला, राजा ने बोला, कहता सर ये तो रिवर्ट आ गई। कहता है 3 बार रिवर्ट आई। कहते उसी टाइम कहता रिवर्ट आ गई मेल, ये आपने देखी नहीं। कहता क्यों है ये रिवर्ट, ये वो बंदा हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, वो यूनिवर्सिटी। तो हमने कहा सर मतलब ये देखिए ना आप, मतलब ये रिवर्ट आ चुकी है क्योंकि इसके साइज बड़ा है। कहता अच्छा ऐसा भी होता है। एंड सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि भाई तू किस पोस्ट पे है और तू किनसे बात कर रहा है, तू किनको क्या बता रहा है, तेरे को नहीं पता। तूने मेल कर दी, तूने बाद में चेक भी नहीं की कि भाई इनकी मेल हुई भी है कि नहीं हुई है। मैं कहा ठीक है भाई। फिर हमने कहा कि सर कंप्रेस करनी पड़ेगी फाइल, मतलब फाइल छोटी करनी पड़ेगी तो फिर जाके सेंड होगी। आगे से उस बंदे का फिर क्या जवाब है, मुझे नहीं करना आती, तुम लोग करके दो। सीरियसली जो मुझे उस टाइम पे गुस्सा था ना कि भाई ये सब चल क्या रहा है भाई यहाँ पर। भाई फिर भी राजा ने कहा कि चल तू शांत हो, करते हैं कुछ। उसने सर से लिए सारे जेरोक्स, हमने खुद कंप्रेस कराई फाइलें, हमने सर को दी। सर ने फिर जाके मेल की और फिर जाके मेल कहता हाँ अब हो गई। तो मैं कहा यार 3 बार रिवर्ट बैक आ चुका था, लेकिन 3 बार तेरी नजर नहीं पड़ी, और अगर चौथी बार हम भी नहीं देखते तो तू चौथी बार भी नहीं देखता। तूने चौथी बार भी जानता, तूने कहा था मैंने कर दी सेंड। तो भाई ये सब हुआ मेरे साथ, मतलब बहुत हॉरेबल एक्सपीरियंस था। अब कुछ लोग शायद बोलें कि तू अब यहाँ पे आके जम्मू के बारे में ऐसा बोला, तो भाई देखो मेरे को हमेशा अपने जम्मू से मरते दम तक प्यार रहेगा और मैं अपने जम्मू से बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है जम्मू यूनिवर्सिटी के तरफ, ठीक है, कि भाई जम्मू यूनिवर्सिटी ने उस टाइम पे मेरे साथ क्या किया था, ठीक है। और मेरे को पता है बहुत से बच्चे रिलेट करेंगे मेरी इस बात से ना, बहुत से बच्चे रिलेट करेंगे जो जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं। एंड सीरियसली मैं एक चीज बोलूंगा भाई,
भाई मैं कहता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटीज में पढ़ने से अच्छा बनता है अनपढ़ ही रहे। बिकॉज भाई इनकी बातों बात पे चार्जेस है, इनके बात बात कोई आपने कुछ भी कराना तो पहले इनकी फीस होती है। क्योंकि भाई इतना आप किसी एक मिडिल क्लास बच्चे को आप वो कर दो कि भाई वो मजबूरी हो जाए कि वो कहे कि मैं करूं तो करूं क्या। भाई सीरियसली वो बहुत बेकार दिन थे, लेकिन आल दो मैंने वो किसी तरीके से वो दिन निकाले। बाकी बच्चे रिलेट कर लेंगे मेरी बात से जिनके साथ सब कुछ हुआ है। भाई बच्चे वो रिलेट कर लेते हैं जिनके साथ हुआ। कुछ लोग करेंगे अभी कमेंट में आके बोलेंगे बहुत कुछ उल्टा सीधा, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है जिनके साथ हुआ वो मेरे साथ वो उनको वो रिलेट कर लेंगे कि भाई हमारे साथ भी ऐसा ही होता रहा जम्मू यूनिवर्सिटी में, और आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है ना। तो कम बैक टू टॉपिक भाई, जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए अपनी तरफ से कोई हेट नहीं है, हमारे साथ जो हुआ हमने वो बता दिया, ठीक है। जो मेरा पर्सनल फील था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो फिर मैं अब जैसे मेरा एपीएस आया, खुश था मैं काफ़ी, मेरे को आ गया, मेरे को मैम का फ़ोन आया कि आपका एपीएस आ गया, अब आप आगे रेट तैयारी कीजिए। मैं कहा ठीक है, लेकिन मैम ने मेरे को उसी टाइम कह दिया, कहते कि देखो हम आपका एपीएस तो आ गया, हम आपका सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ कर देंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले बता देती हूँ कि आपका मतलब जैन-फेब का इंटेक नहीं मिल पाएगा, आपकी फाइल अटक जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं, लेट हो गए हम काफ़ी नरेंद्र। मैंने इस बात को समझा, मैं कहा चलो कोई नहीं, अपनी गलती है। उन्होंने कहा कि हम आपको सितंबर का इंटेक दिलवा देंगे और आप फाइलिंग की प्रोसेस की तैयारी कीजिए। मैं कहा ठीक है भाई। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस था अपने फीस सबमिट कराना। हमने सारे डॉक्यूमेंट ले लिए थे यहाँ से, हम बैंक गए, बैंक में हमने लोन के लिए अप्लाई किया, जो भी था। बैंक वालों ने मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव, हमारे जेके बैंक वाले, वो उन्होंने सारा काम हमारे आए 5-6 दिन में करके हमें दे दिया, हमारे हैंड ओवर कर दिया। वो कहते हैं कि आपका लोन सैंक्शन हो गया। फीस सबमिट हुई, फिर मैंने ब्लॉक्ड अकाउंट सबमिट किया अपना, ठीक है। तो भाई वो दोनों चीज़ें मैंने सबमिट की। तो वो सब सबमिट करने के बाद मैंने इनको दिया अपने मतलब चेक के नंबर दिए, फोटोज भेजे और बिल रिसीट भेजी उसकी फीस की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम आपकी एपीए उसकी वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। मैं कहा ठीक है। फिर मेरी कोई 15 दिन बाद मेरी वीएफएस की अपॉइंटमेंट आ गई। फिर मुझे दिल्ली जाना पड़ा, मेरी और राजन की इकट्ठी आई हुई थी। हम दोनों दिल्ली गए, हम दोनों ने वीएफएस में गए। तो भाई वीएफएस में कुछ खास ऐसा पूछते नहीं है, बच्चे बहुत डरते हैं कि पता नहीं क्या ही पूछते हैं। तो भाई वीएफएस वाला से ऐसा खास कुछ पूछते नहीं है, मतलब वो सिंपली आप जाओगे तो वो आपसे मतलब आपको एक फॉर्म दे देंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं। जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आपके मतलब जिस कंसल्टेंट ने आपको बता के भेजा, आपको लर्न करके भेजा, आपने बस वही क्वेश्चन वहाँ पे फिल करने हैं अच्छे से, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट पकड़ाने हैं, ठीक है, और वो देके आपको वापस आ जाना है, ठीक है। अब कुछ लोगों का भाई क्वेश्चन ये भी रहता है कि भाई हम प्रीमियम लॉन्च लें या फिर मतलब नॉर्मल लें। तो भाई मेरी मानो तो प्रीमियम 2000 रुपया ही महंगा होता है, तो प्रीमियम ले लो, बिकॉज उस वहीं पे आपको फोटो कराने का ऑप्शन होता है, ठीक है। वहीं पर आपको फोटो कॉपी का ऑप्शन होता है, वहीं पे आपका एक डेस्क पे सब कुछ होता है। नॉन प्रीमियम में भाई आपको बहुत घूमना पड़ता है, और सबसे बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम होती है इसकी अपनी फोटो की, बिकॉज उनके फोटो के कुछ मतलब मेजरमेंट्स होते हैं, तो वो हमें पता लगता है। मैं भी बाहर से क्लिक करवा के गया था, लेकिन मेरी वहाँ पे सही नहीं आई थी, तो उन्होंने वहीं पे मेरी क्लिक करवाई थी। तो मेरी मानो तो भाई प्रीमियम ही लो, बिकॉज वहाँ पे बहुत इजीली काम हो जाता है। 2000 के पीछे क्यों ऐसा करना, ठीक है ना। देखो भाई 2000 अमाउंट होती है, लेकिन भाई यही बात है ना कि मतलब अब आपको मतलब यहाँ पे आपने इतना लगा दिया, वहाँ पे 2000 और सही, ठीक है ना। भाई ये फिर चीज़ होती है कि आप 2000 और लगा के आप प्रीमियम ले लें, ठीक है ना। जूस कॉफी वॉफी भी वो सब कुछ दे देते हैं वो, तो वो आप जैसे ले लें। तो उसके बाद भाई फिर मैंने वहाँ पे फाइल सबमिट करी, मैं आ गया वापस, राजन भी आ गया वापस, हम लोग अपना वापस आ गए। तो 15 दिन बाद मेरे को फिर मेल आई कि आपका एम्बेसी में इंटरव्यू डल गया। तो भाई दैट इज द पॉइंट। भाई ये वो टाइम था जहाँ पर मैं मतलब एकदम से आप कहते डर भी गया हुआ था, टूट भी गया हुआ था कि भाई सब कुछ गलत मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्योंकि मेरे को बड़े लोगों ने बताया था कि एम्बेसी का इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है। कहा भाई एम्बेसी का इंटरव्यू हो गया, अब तो हो गया। इन्होंने मेरे को ऑफिस में बुलाया, इन्होंने मेरे को अच्छा बूस्टअप किया, मेरे को अच्छा मोटिवेट किया कि भाई डोंट वरी, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। तो मैं कहा चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं गया अपने एम्बेसी गया, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आई, मैं दिल्ली गया, दिल्ली से एम्बेसी गया। एम्बेसी में मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर मैंने उन क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया, मतलब सब कुछ किया, मतलब इंटरव्यू भी मतलब जो मेरे को पढ़ाया गया था उसी के रिलेटेड मेरे को इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो भाई फिर मैंने जैसे सारे अपने क्वेश्चंस का दिया, मैं वापस आया, मैं कहा मैम होप सो कि हो जाएगा। तो भाई जैसे मैं वापस आया तो दिन मुश्किल रहा जी। उसके बाद मुझे आया कि आपका वीज़ा डिस्पैच हो गया, और तब मेरी और बुरी हालत होना शुरू हो गई कि भाई इतनी जल्दी मेल कैसे आ गई। लड़के कह रहे थे कि इतनी जल्दी मेल है तो वो तो रिफ्यूज़ल होता है। लेकिन जब मेरा वहाँ जम्मू पहुँचा, जब मैंने खोला अपना मतलब पासपोर्ट का वो सब कुछ खोला, पैकेजेस खोली, तो वो आ गया भाई, आपके भाई का वीज़ा आ गया था। खुशी का मौका था मेरे लिए अच्छा खासा कि भाई इतनी मेहनत की है, मेहनत किसी पल्ले लगी है। और फिर उसके बाद 10 दिन के बाद राजन का भी आ गया। फिर हम गए, इन्होंने मेरे को वीज़ा दिखाया, अपने केक कटिंग की हमने वहाँ पे, वीज़ा एक्सपर्ट में सब कुछ ये वो, तो मतलब ऑल ओवर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
वीजा, सिर्फ वीजा एक्सपर्ट के साथ अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं ऐसा कहूँगा भाई। ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, गलत मत समझना। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे जर्मनी से यहाँ पे पहुंचा और बीच में क्या थे, क्या क्या हर्डल्स आए हैं। तो मतलब ये था कि मतलब उनका अच्छा सपोर्ट था मेरे को, मेरे दोस्तों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था मेरे को, जिन्होंने मेरे को एंड टाइम तक सपोर्ट किया। मेरी फैमिली थी जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर, ये नहीं वो कर। तो भाई उन सबका सपोर्ट था जो मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो यही कहूँगा भाई कि कुछ बड़े से लोग होते हैं जो कहते हैं भाई इतनी प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम। तो भाई देखो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस दिल बड़ा रखना पड़ता है भाई। दिल छोटा करके भाई कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तो इतनी जल्दी गिव अप मत करो कि भाई ये नहीं हुआ तो हमसे ये भी नहीं हो पाएगा। तो भाई इतनी जल्दी कर दोगे तो भाई तो फिर तो तुम तो बाहर के लिए बने नहीं हो, इतनी जल्दी गिव अप कर दोगे किसी भी चीज़ को। भाई देखो, दिल बड़ा रखना पड़ता है। यहाँ पे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, अभी बनाऊंगा एक और वीडियो, ठीक है। तो भाई बस इतना ही बोलूंगा कि देखो, जिगरा रखो भाई, जिगरा रखो, सीधी सी बात कहूँ कि जिगरा रखो, ठीक है ना। गट्स होनी चाहिए बंदे में हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, ठीक है ना। बिकॉज ये प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है लाइफ में, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो बाकी अब भाई टाइम आ चुका है इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का। तो होप करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में, और जल्दी से यार अपने भाई के 500 फॉलोअर्स करवाओ यार, सॉरी सब्सक्राइबर्स करवाओ यार। तब तक के लिए सबको लव यू एंड जय श्री राम।